क्या होगा अगर आपका बच्चा किसी ऐसे सीक्रेट को छुपाने लगे जो उसने खुद बनाया ही नहीं? और क्या होगा अगर उस सीक्रेट के पीछे हो एक ऐसा इंसान जो उसका दोस्त बनने का नाटक कर रहा हो? नमस्कार, मास्क ट्रूथ में आपका स्वागत है। ये है द ट्रैप फाइल्स, वो सीरीज जहां हर एपिसोड में हम एक साइकोलॉजिकल ट्रैप को एक सच्ची कहानी के जरिए बेनकाब करते हैं। क्योंकि दुनिया में बुरे लोग कम नहीं होते, लेकिन उनके तरीके पहचानने वाले बहुत कम होते हैं। आज का ट्रैप है द सीक्रेट कीपिंग ट्रैप, राज छुपाने का जाल। एक ऐसा जाल जो कभी धमकी से शुरू नहीं होता। ये हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट, एक मुस्कुराहट या एक छोटे से सीक्रेट से शुरू होता है, और इसीलिए ये ट्रैप काम करता है। रिया, उम्र 15 साल, क्लास 9th, पढ़ाई में अच्छी लेकिन थोड़ी शांत। लेकिन याद रखना, शांत रहने वाले लोग अक्सर सबसे बड़े ऑब्जर्वर्स होते हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड थी प्राची। रोज साथ स्कूल जाना, रोज साथ घर आना। एक दिन प्राची ने कहा, रिया मेरे घर चलना, साथ मिलकर हिस्ट्री का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल नॉर्मल बात थी, रोज की बात थी। रिया ने तुरंत हाँ कर दी। प्राची का घर जाना पहचाना था, रिया पहले भी कई बार आ चुकी थी। लेकिन आज एक छोटा सा बदलाव था। प्राची की मम्मी किसी काम से बाहर गई थी और अचानक प्राची को भी नीचे किसी काम से जाना पड़ गया। रिया तू बैठ, मैं बस 5 मिनट में आई। अब ड्राइंग रूम में सिर्फ रिया थी और प्राची का बड़ा भाई रोहन, उम्र 18 साल, कॉलेज फर्स्ट ईयर। रिया ने पहले भी उसे कभी कभी देखा था, देखने में बिल्कुल नॉर्मल और फ्रेंडली। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, बैठो रिया, प्राची आती ही होगी। रिया बैठ गई। रोहन ने पूछा, कौन से सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट है? रिया ने कहा, हिस्ट्री। अरे वाह, हिस्ट्री तो मेरी भी फेवरेट थी। कौन सा टॉपिक है? और बातचीत शुरू हो गई। बात बहुत नॉर्मल थी। रिया कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। तभी रोहन ने धीरे से कहा, तुम अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा मैच्योर हो रिया। सीरियसली, तुम्हारी उम्र की बाकी लड़कियां इतना गहरा नहीं सोचती। और रिया को यह सुनकर अंदर से काफी अच्छा लगा। उसे खुशी हुई कि किसी बड़े ने उसे नोटिस किया। ध्यान से समझिए, रोहन यहाँ रिया को सिर्फ स्पेशल फील नहीं करा रहा था, वो उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल डाल रहा था कि वो तुम्हें समझ नहीं सकते, लेकिन मैं समझता हूं। और जब कोई मैनिपुलेटर किसी बच्चे को दुनिया से अलग और खुद से जुड़ा हुआ महसूस कराने लगता है, तो ट्रैप शुरू हो चुका होता है। क्योंकि उस पल बच्चे का लॉजिकल दिमाग धीरे धीरे बंद होने लगता है और वैलिडेशन उसकी जजमेंट से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। रोहन ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, एक बात पूछूं? बस प्राची को मत बताना, वो काफी ओवर रिएक्ट करती है। रिया ने कुछ नहीं कहा, ना हाँ ना ना, वो बस सुनती रही। मैं तुमसे बिल्कुल सीधी बात कर सकता हूं ना, एक सच्चे दोस्त की तरह। वो जादुई शब्द दोस्त चक्रव्यूह का पहला धागा बांध चुका था। वो दिन बीत गया, लेकिन रोहन का नंबर रिया के फोन में आ चुका था। प्रोजेक्ट में कभी भी कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना। रिया ने वो नंबर सेव कर लिया, क्यों वो खुद भी नहीं जानती थी। और अब फोन पर मैसेजेस आने लगे, छोटे छोटे इनोसेंट से मैसेजेस। आज का दिन कैसा रहा? ये गाना सुना, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। तुम सच में बाकी लड़कियों से काफी अलग हो। लेकिन हर मैसेज के आखिर में एक लाइन कॉमन होती थी, प्राची को मत बताना, वो समझ नहीं पाएगी। और हर बार कहा जाता, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए। हर बातचीत एक नया सीक्रेट बनती जा रही थी। रिया को भनक तक नहीं लगी कि कब इन छोटे छोटे सीक्रेट्स का भारी बोझ उसके मासूम कंधों पर आ चुका था। और फिर एक दिन रोहन का वो मैसेज आया जिसने सब बदल दिया। रोहन ने लिखा,
कल प्राची स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुकेगी। मैं घर पे अकेला हूं, तुम आ सकती हो? बस थोड़ी देर के लिए। और मैसेज पढ़ते ही रिया के हाथ कांप गए, गले में जैसे कोई कांटा चुभ गया हो। एक अजीब सी घबराहट, सीने में भारीपन। स्क्रीन पर वही मैसेज बार बार तैर रहा था। रिया का सिक्स सेंस चिल्ला रहा था कि कुछ तो काफी गलत है। और यहां रिया का हाथ इसलिए नहीं रुका क्योंकि वो सिर्फ डर गई थी, वो इसलिए रुक रहा था क्योंकि अब उसे शर्म आ रही थी। उसे लग रहा था अगर मैंने अब सब बता दिया तो सब मुझसे पूछेंगे कि मैंने पहले क्यों नहीं बताया। याद रखिए, काफी बार इस ट्रैप का सबसे मजबूत ताला डर नहीं होता, वो ताला होता है शर्म। और यही है द होस्टेज ऑफ साइलेंस, जहां इंसान अपनी ही पुरानी चुप का कैदी बन जाता है। और रिया के पास इस डर की कोई ठोस वजह नहीं थी, वो किसी को समझा नहीं सकती थी। बस अंदर से एक आवाज आ रही थी कि ये गलत है। तभी अचानक रिया को एक चीज याद आई। कुछ दिन पहले उसने YouTube पर एक अवेयरनेस वीडियो देखी थी। उसे वीडियो बनाने वाले का चेहरा तो याद नहीं था, लेकिन उसकी एक लाइन उसके दिमाग में छप गई थी। वो लाइन थी, जब कोई बड़ा इंसान आपसे बार बार कहे कि ये बात किसी को मत बताना, तो समझ जाना वो आपका दोस्त नहीं बन रहा, वो आपके और आपकी पूरी दुनिया के बीच एक दीवार खड़ी कर रहा है। पहला सीक्रेट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और एक दिन आप खुद को पूरी तरह अकेला पाओगे। रिया ने जब पहली बार ये वीडियो देखी थी तो उसे लगा था कि ये तो बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन आज वो शब्द उसे अपनी ही जिंदगी का आईना लग रहे थे। रिया ने फोन साइड में रखा, वो खड़ी हुई। उसके दिमाग में रोहन की कही हर एक बात रिप्ले हो रही थी। प्राची को मत बताना, ये सिर्फ हमारे बीच है, तुम बहुत मैच्योर हो। रिया ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। वो सीधे प्राची के पास गई और पहले मैसेज से लेकर कल के उस इनवाइट तक सब कुछ सच सच बता दिया। प्राची पूरी बात सुनने तक बिल्कुल खामोश रही। उसके चेहरे पर शौक था। वो बोली, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई ऐसा कर सकता है। प्राची ने बिना देर किए रिया का हाथ पकड़ा और अपनी मम्मी के पास ले गई। और उस रात रिया ने भी अपने घर जाकर बिना किसी डर के अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया। रिया की मम्मी ने जैसे ये सुना, उन्होंने बिना एक सेकंड गवाए तुरंत रोहन की मम्मी को कॉल मिलाया और सीधा उनके घर पहुंच गई। रोहन ने पहले तो हंसकर बात को टालने की कोशिश की। अरे आंटी, वो तो बच्ची है, मैं तो बस बड़े भाई की तरह मजाक कर रहा था। लेकिन जैसे ही रिया की मम्मी ने फोन निकालकर सारे चैट स्क्रीनशॉट्स रोहन के पूरे परिवार के सामने टेबल पर रख दिए, रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पैर कांपने लगे। डार्क साइकोलॉजी का एक सच हमेशा याद रखिए, मैनिपुलेटर्स अंधेरे में बहादुर लगते हैं, लेकिन जैसे ही सच की रोशनी उन पर पड़ती है, वो अक्सर उतने पावरफुल नहीं रह जाते जितने दिखते थे। अगले दिन ये बात स्कूल मैनेजमेंट तक भी पहुंचाई गई ताकि रोहन कभी स्कूल के आसपास भी ना दिखे। और उस रात के बाद रोहन में दोबारा कभी रिया की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं हुई। सीक्रेट ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये धीरे धीरे आपके और आपकी पूरी दुनिया के द्वार बन सकता है। पहला, प्राची को मत बताना। दूसरा, मम्मी को मत बताना। और फिर एक दिन आपको लगने लगता है कि अब बताने के लिए काफी देर हो चुकी है। और ये ट्रैप बच्चों पर इसलिए काम करता है क्योंकि ये आपके डर को निशाना नहीं बनाता, ये आपकी स्पेशल फील करने की चाहत को निशाना बनाता है। वो फीलिंग कि किसी बड़े ने मुझे नोटिस किया, मुझे सबसे अलग समझा। ये फीलिंग्स काफी मासूम होती हैं और यही मासूमियत एक हथियार बन जाती है जब ये किसी गलत इंसान के हाथ में चली जाए। रिया आज सुरक्षित है क्योंकि उसने समय रहते एक सही चेतावनी को सीरियसली ले लिया था। बट हर कोई रिया जितना लकी नहीं होता, इसीलिए आज ही अपने दिमाग में ये 3 कड़े नियम हमेशा के लिए लॉक कर लो। नियम नंबर 1, कोई भी इंसान, चाहे वो आपके दोस्त का भाई हो, कोई रिश्तेदार हो
या कोई जाना पहचाना पड़ोसी। अगर वो आपसे बार बार कहे ये बात किसी को मत बताना, तो वो आपसे दोस्ती नहीं कर रहा, वो आपको कैद करने के लिए एक दीवार बना रहा है। नियम नंबर 2, तुम काफी मैच्योर हो, तुम काफी अलग हो, तुम मुझे समझती हो। ये तारीफें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर ये तारीफें किसी सीक्रेट के साथ आ रही हैं तो ये सिर्फ एक बेट है। कॉम्प्लीमेंट और मैनिपुलेशन में सिर्फ एक ही फर्क होता है, एक आपको बड़ा बनाता है और दूसरा आपको सबसे अकेला कर देता है। नियम नंबर 3, अगर अंदर से कभी भी कुछ भी गलत लगे तो वो गलत है। आपको किसी को रीजन देने या समझाने की जरूरत नहीं है, बस अपने सबसे भरोसेमंद इंसान के पास जाओ और तुरंत बता दो। और अब 3 सबसे जरूरी रूल्स पेरेंट के लिए। रूल नंबर 1, टीनेज में बच्चे सीक्रेट्स इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो गलत काम करना चाहते हैं, वो इसलिए छुपाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि पेरेंट्स उन पर चिल्लाएंगे, जज करेंगे या ओवर रिएक्ट करेंगे। अपने घर में आज ये रूल लाउड एंड क्लियर कर दीजिए। बच्चों जो भी हो, आकर पहले हम मिलकर संभालेंगे। रूल नंबर 2, तुम काफी मैच्योर दिखते हो, तुम तो बड़ों जैसी बातें करते हो। ये लाइंस अगर कोई अडल्ट या बड़ा लड़का आपके बच्चे से बार बार कह रहा है तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। काफी ग्रूमर्स तारीफों से ही शुरुआत करते हैं। अपने बच्चों से अक्सर पूछिए, क्या कोई तुम्हें कुछ ज्यादा ही स्पेशल फील कराता है? अगर हां तो कौन? रूल नंबर 3, अगर आपका बच्चा कभी हिम्मत करके आपके पास आए और कुछ बताए तो गुस्सा होने के बजाय जो पहली लाइन आपको बोलनी है वो है, बेटा तुमने बहुत सही किया जो मुझे आकर बताया। ये एक लाइन उसे अगली बार भी सच बोलने की हिम्मत देगी। रिया ने बताया क्योंकि उसे अंदर ही अंदर पता था कि उसके घर में उसकी बात सुनने वाले लोग बैठे हैं और अपने बच्चों के लिए वो सुनने वाले इंसान सिर्फ आप हो सकते हैं। आज भी देर नहीं हुई है। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी या मनोरंजन नहीं है, ये हमारे बच्चों के लिए एक शील्ड है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी समाज के किसी एक भी बच्चे को किसी गलत जाल में फंसने से बचा सकती है तो इस बातचीत को यहीं रुकने मत दीजिए, क्योंकि कभी कभी आपका सिर्फ एक शेयर किसी मासूम की चुप रहने की मजबूरी और उसकी बेड़ियों को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। अगर ये एपिसोड किसी एक बच्चे को भी बचा सके तो द ट्रैप फाइल्स को सब्सक्राइब कीजिए अभी, क्योंकि अगला ट्रैप और भी खतरनाक है। मैं हूं मास ट्रुथ और ये थी द ट्रैप फाइल्स। हर ट्रैप पहली बार किसी के साथ ही होता है और हर बार किसी को लगता है कि ये मेरे साथ कभी नहीं होगा। अगली ट्रैप फाइल में एक बच्चा फंसा, ना लालच में, ना डर में, ना किसी सीक्रेट में। वो फंसा अपने ही दोस्तों के बीच और सब कुछ शुरू हुआ सिर्फ एक सेंटेंस से। वो इतना भी नहीं कर सकता। तब तक याद रखिए, हर खतरा शोर मचाकर नहीं आता। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा गलत लोगों से नहीं, गलत फैसलों से शुरू होता है। क्योंकि इंसान का बिहेवियर कभी बदलता नहीं, बस ट्रैप्स नए कपड़े पहन लेते हैं।